हरिओम गुरु प्रेमियों। तो देखिए दीपावली कैसे बीत गई है, अब गोवर्धन पूजा आ गई, फिर भैया दूज आ गया। तो इस पे एक प्रेमी ने प्रश्न किया है कि हमें आप 16 संस्कार के बारे में बता दीजिए। तो देखिए जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ। तो 16 संस्कार ये होते हैं कि पहला जो संस्कार है तो वो होता है जब माँ के गर्भ में जीव आता है, तो हमें जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार का उसे हम नाम देते हैं। तो इसमें गुरु ने बताया कि अपने बच्चे को योग्य और गुणवान बनाने के लिए माँ को चाहिए कि वो उस समय अपने अंदर अच्छे अच्छे विचारों को ही रखे। मतलब जैसा माँ का आचरण होगा ठीक वैसा ही गर्भ में पल रहे बच्चे का संस्कार होगा। ठीक है, तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो इसमें गुरु ने यही बताया कि माँ को यही करना चाहिए कि वो जैसे अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े, भागवत गीता पढ़े और ज़्यादातर भगवान में मन लगाए तो बच्चा बहुत संस्कारी निकलता है। तो एक उदाहरण के स्वरूप में मैं बताती हूँ कि जैसे मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी जो माँ है वो बहुत समझाती थी कि गुस्सा ना करो। लेकिन इस समय ऐसा होता है ना कि आजकल जो दवाइयाँ हम लेते हैं और ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण और ये प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो गुस्सा मैं करती थी वही गुस्सा मेरे बच्चे के अंदर भी आया कि जैसे वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैं भागवत गीता पढ़ती थी, सत्संग जाती थी, भजन गाती थी और मैं बीच में रामायण भी पढ़ती थी, तो उसके अंदर वो संस्कार भी आए हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे गर्भ में शिशु अगर हमारे पल रहा है तो ये देखिए सबके लिए है। एक कहते हैं ना कि उदाहरण आपने जो अनुभव किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जैसा आप विचार रखते हो, सोचते हो, आपकी जो कल्पना होती है, जैसे आप अपना जीवन जीते हो इस 9 महीने में, तो वही संस्कार हमारे बच्चे के अंदर आता है। तो इससे एक मतलब मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे गुरु ने बताया कि अच्छे से खुश रहो। जब आपके गर्भ में कोई बच्चा आता है तो आप खुश रहिए। घर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कितना भी गुस्सा आए, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो 9 महीने का टाइम होता है ना, तो इससे हमारे बच्चे पे असर होता है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान का और दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तो इसका मतलब होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए तुम अच्छी अच्छी बातों को सोचो। जो तुम्हारे अंदर विचार आएंगे, जैसे चाहे वो लड़ने झगड़ने का हो, गुस्सा करने का हो, या खुशी का हो, या भगवत अर्पण का हो, तो वो संस्कार तुम्हारे बच्चे के अंदर आएगा। और तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो इसका मतलब होता है कि जब गर्भ में बच्चा 4 या 6 या 8 महीने का होता है तो गुरु कहते हैं वो सबकी बातों को सुनता है। जैसे अभिमन्यु गर्भ में पल रहे तो उन्होंने कैसे चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा अपना मतलब कहते नहीं कि सुना था, लेकिन वहाँ पे सुभद्रा जी को नींद आ गई थी तो फिर वो नहीं सुन पाए थे। तो और मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जब 4, 6 या 8 महीने का होता है तो वो क्या करता है कि सभी की बातों को समझने लगता है। जैसे बताया कि सुभद्रा अर्जुन का पुत्र जब गर्भ में रहकर चक्रव्यूह चलाना सीख सकता है, तो तुम्हारा बच्चा भी जो आप सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो वो सीख सकता है। तो वो कहता है कि डिपेंड उस माँ के ऊपर है कि वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहती है। तो युद्ध करने वाला भी अच्छे संस्कारों वाला भी बनाना चाहती है। ठीक है, कि जैसे समाज में जो विकार हैं उनसे लड़ना सिखाना चाहती है। और संस्कार कहते नहीं कि बच्चों को संस्कार देते रहिए। तो एक टाइम आता है तो वो संस्कार कभी पीछे नहीं हटते हैं। जब एक टाइम आता है और बच्चों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो संस्कार उनको याद रहता है। तो चाहे बच्चा आपके देश में हो या विदेश में हो, तो वो संस्कार उसको कहते नहीं कि उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता। वो जो संस्कार आपने दिया है वो बच्चों को हमेशा साथ में रहता है। फिर आता है चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो वो उसे क्या करते हैं, मतलब हम लोगों का ये नियम है कि जैसे हमारी दादी नानी और मेरी माँ ने किया कि शहद चटाया जाता है, कि वो शब्द क्या बोलता है,
कि मतलब हमेशा मीठा ही बोले। तो गुरु इस पे क्या कहते हैं कि उसको शहद चटाया ठीक है, लेकिन बाद में उसके शहद जैसी वाणी बातें यानी अच्छे क्या कहते हैं गुड़ ही डालो, उसके अंदर अच्छे गुड़ ही डालो, तो आगे वो शहद जैसा मीठा ही बन जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर करवाहट भरोगे तो वही करवाहट उसके अंदर जाएगा। तो संस्कार का सही अर्थों में, जैसा कि गुरु ने अर्थ सही बताया कि पिछले जन्मों के गुण धाम यानी कि जो गुण होते हैं जो इस जन्म में भी देखने को मनुष्य के अंदर मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला अगर होता है तो कहते हैं ना कि वो पिछले जन्म में शेर रहा होगा, तो कोई शांत हो तो कहते हैं नहीं कि गाय होगा। तो संस्कार के बहुत तरीके बताए गए हैं, जिनमें से 16 संस्कार प्रमुख हैं। किसी प्रेमी के प्रश्न मतलब पूछने पर ये 16 संस्कार सत्संग में बताया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो अब 4 संस्कार हो गए, 5वां आता है नामकरण संस्कार। तो इस संस्कार के माध्यम से बच्चे का क्या होता है कि नाम रखा जाता है। तो गुरु कहते हैं तुम तो क्या नाम रखोगे, टिंकू, रिंकू, पिंकू, है ना, तो कुछ भी नाम रख दोगे। तो जैसे कि मेरा नाम अब पिंकी रखा गया, तो पिंकी का क्या मतलब है, यानी कि जो नाम का आप जिस बच्चे का नाम रखते हो ना, तो उसका असर उसकी लाइफ में बहुत पड़ता है। तो जैसे पिंकी मेरा नाम है, तो उसमें क्या होता है कि गुलाबी, पिंक का मतलब होता है ना गुलाबी, तो गुलाबी गुलाबी हमेशा रहता है कि वो रंग ऐसा होता है कि सब में मिल जाता है। एक लाइट कलर होता है तो वो डार्क कलर में अगर उसको मिलाया जाए तो मिल सकता है, लेकिन डार्क कलर को लाइट कलर में मिलाने में बहुत मुश्किल आती है। तो गुरु कहते हैं तुम तो अपने बच्चे का नाम रिंकू, टिंकू सब ये रखोगे ना, तो बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान उस परमात्मा की याद हमेशा दिलाता रहे। ऐसा नाम बच्चे का हमेशा रखना चाहिए। जैसे कि आपने आज आमिल की कथा सुनी है, तो उसने अपने बच्चे का नाम कैसे रखा, नारायण। तो अंत समय में उसके मुख से नारायण नारायण निकला। हालांकि वो बच्चे को याद करके भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है ना, तो उसके मुख से भगवान का नाम निकला। फिर आता है छठा जो संस्कार है वो निष्क्रम संस्कार होता है। तो मतलब देखिए, एक प्रेमी ने प्रश्न किया तो इससे सभी का लाभ हो रहा है ना, तो संस्कारों के बारे में भी आज जान लेते हैं। फिर होता है निष्कर्म संस्कार, मतलब बच्चों को बाहर निकालते हैं, ये जन्म के चौथे महीने में होता है। तो गुरु ने बताया ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है। और बाहर भी यानी प्रकृति में भी यही मतलब होता है, ठीक है। यही तत्व 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और यही ब्रह्मांड में होता है। यानी बच्चे को 5 महाभूतों का दर्शन कराना, यानी सूर्य की किरणों से उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती है। तो जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसके मतलब कहते हैं ना कि थोड़े ये आप 4, 5, 6 दिन तक जब उसकी छट्टी होती है, तो उससे पहले तक क्या होता है कि सुबह उठ करके उसको सूर्य की किरणें दिखाई जाती हैं। तो इससे बच्चों के अंदर जो पीलिया होती है और जो रोग होते हैं ना, उससे लड़ने की क्षमता मिलती है। तो ऐसा अगर कोई माँ है, अगर कोई प्रेग्नेंट माँ है, तो ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। देखिए गुरु के बहुत ही उच्च वचन हैं और वो हर तरफ का ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो सूर्य की किरणों से क्या होता है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती है, और चंद्रमा की शीतलता से यानी कि वायु से उसका शरीर पुष्ट होता है। तो 5 तत्वों का दर्शन कराने के लिए उसको बाहर निकाला जाता है, ये सबको पता है। फिर आता है 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। तो ये 6, 7वें महीने में होता है, यानी बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है तरल रूप में, उसका लिक्विड बना के। फिर 8वां संस्कार होता है मनुष्य संस्कार। ये संस्कार इसलिए कराया जाता है जिससे बच्चे की बुद्धि का विकास हो, सिर में मजबूती के लिए, और कहते नहीं कि शिशु को सुरक्षित करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। फिर 9वां संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार, यानी जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है वो शिक्षा यानी कि उसका सब में महत्वपूर्ण संस्कार आरंभ होता है। तो गुरु ने क्या बताया इसमें कि शुरू से ही बच्चे को तुमने कैसी शिक्षा दिलाई, उसको किताबी ज्ञान के साथ साथ क्या तुमने आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि नहीं दिया। तो क्योंकि बच्चा जैसा घर में सीखता है ठीक वैसा ही वो करता है।
तो गुरु कहते हैं शुरू से ही बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार डालो कि हमेशा वो इन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़े, ठीक है, और नहीं तो फिर वो किताबी कीड़ा बनकर ही रह जाएगा। तो उसके सुंदर मतलब सुंदर सुंदर विचार उसके अंदर आए। तो शुरू से ही सिर्फ अच्छी मतलब आप उसके अंदर ये मत भरो कि नौकरी हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैसा हो ना, यही भरते हैं ना, तो उसके अंदर यही जाता है। तो कहते नहीं कि उसके अंदर अच्छे संस्कार भरना है, तो नौकरी पैसा ही नहीं, तो सिर्फ उसको क्या है कि अगर हम ऐसा संस्कार डालेंगे तो वो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। तो कहते हैं कि संस्कार उसके अंदर तुमने अच्छे डाले हैं तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर 10वां आता है कर्णबोध संस्कार, यानी कि इसमें कानों को छेदा जाता है। कहा जाता है कि कान छेदन का एक महत्व है, ये भी है कि एक्यूपंक्चर होता है, ठीक है। तो कान छेदन से जितने मतलब जिसने सुनने की शक्ति मतलब जो धीमी होती है वो तीव्र होती है। उसके बाद आता है 11वां संस्कार उपनयन संस्कार, जिसको कि हम बोलते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है। तो यज्ञोपवीत इसको कहा जाता है। तो जैसे इसमें बोलते हैं नहीं कि आप इसको जो है कहते हैं कि मतलब जनेऊ बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये 11वां संस्कार होता है। इसमें 3 सूत के धागे होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाते हैं। फिर है 12वां वेद आरंभ संस्कार, यानी कि पठन पाठन वेदों का ज्ञान का, भगवान के प्रति उसे जागृत करने का ये संस्कार होता है कि आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दीजिए और उसको बताइए कि भगवान के महत्व के बारे में बताइए। फिर 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार, तो यानी कि इसमें बालों को बनवाया जाता है, जैसे मुंडन संस्कार। समावर्तन संस्कार ये 14वां संस्कार है। तो मतलब इसमें ये होता है कि इस संसार में वापस लौटना, समाज में फिर वापस नहीं आना, ये समावर्तन संस्कार कहलाता है। जैसे कि गुरु ज्ञान देते हैं कि इस संसार में हमें आके फंसना नहीं है, अपने कर्मों को करना है, अपनी सारी जो आपकी जिम्मेवारी है उसको निभाना है, उससे भागना नहीं है, और गृहस्थ में रहकर कैसे अपने को मोक्ष के मतलब मोक्ष पाना है, मोक्ष के प्रति बनाना है। 15वां आता है विवाह संस्कार। यहाँ से जीवन की एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक अलग विचार का प्राणी उससे जुड़ता है, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार होता है, क्योंकि मनुष्य का यहीं से गृहस्थ जीवन शुरू होता है। उससे पहले तो देखो बचपन आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी के बारे में भागता है, लेकिन यहीं से ही जब शादी होती है तो एक नया संस्कार, एक नया जन्म उसका आरंभ होता है। तो इसी गृहस्थ जीवन से हमारे आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार होती है। तो गुरु बताते हैं कि आगे की जो एक गृहस्थ जीवन ही ऐसा होता है जिसमें रहकर बस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, मतलब अपने सारे कार्यों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त होना। फिर सबसे आखिरी संस्कार है 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार है ये, यानी अपने जीवन में मनुष्य ने क्या कमाया, पुण्य या पाप, अपने कर्मों की गठरी लेकर मनुष्य इस संसार से विदा हो जाता है। इसलिए गुरु कहते हैं अपने को सुजाग बनाओ, नए वचन नए कर्म ना बनाओ, ठीक है। ये वचन प्रेमियों के कहने पर यानी कि सत्संग में बताया गया था। तो गुरु यही कहते हैं कि हमें हर तरफ का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर हम सब वापस अपने ही आध्यात्मिक ज्ञान में आ जाएं, क्योंकि गुरु ने बताया समझाया कि ज्ञानी के लिए सबसे ऊंचा संस्कार जो है उसका वो है कर्म, कि वो अपने कर्मों को कैसे बनाता है। तो सचमुच दुखमय संसार है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, संसार में हम रहते हुए भी हम सब संस्कारों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम गुरु के ज्ञान में हैं, जैसे प्रेमियों ने पूछा कि अगर हम गुरु के ज्ञान में हैं तो क्या मतलब जैसे शादी होती कथा नहीं सुन सकते हैं, नवरात्र में कलश नहीं रख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु ने मना नहीं किया है। लेकिन तुम्हारा भाव एक होना चाहिए कि हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो संस्कार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक भगवान हमारा परमात्मा है। लेकिन ये सब काम हमें कहते नहीं कि हमें अपना कर्तव्य समझकर करना है। जैसे हमें अगर हमारी सास कुछ कहती हैं तो वो कर्तव्य समझ के करना है, माँ कुछ कहती है, पति कुछ कहते हैं, क्योंकि हमें तो गृहस्थ में रहना है ना, तो सारे संस्कारों को निभाना है। तो किसी भी कर्म कांड में फंसना नहीं है,
ठीक है, कर्मकांड आप करो लेकिन उसमें फंसो नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में अपने अपने तौर तरीके होते हैं, पर गुरु के ज्ञान द्वारा अगर आप कुछ करते हो तो आप इन सभी चीज़ों से उपराम रहते हो। ठीक है, तो जैसा कि सुनकर मैंने अपने शब्दों द्वारा, ठीक है, इसको समझा और जैसे गुरु ने बताया उसको अपने शब्दों द्वारा मैंने आपके सामने प्रकट किया है, समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे बतलाइएगा, जैसे गुरु ज्ञान द्वारा फिर उसका निवारण जरूर से ज़रूर होगा। तो एक बात और मुझे कहनी है कि अगर आप सभी को मेरे सत्संग भजन के प्रति कोई सुझाव हो, ठीक है, तो आप ज़रूर अपना कमेंट लिख करके भेजिए। तो उसी के हिसाब से आगे की वीडियो, आगे का सत्संग, जैसे कि आप लोग प्रश्न करते हो ना, तो आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर जैसे कि गुरु माँ के पास भेजा जाता है, तो वो अपने शब्दों में गुरु के ज्ञान द्वारा आपका निवारण होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट करिए और बताइए, और फिर आपको उसका निवारण ज़रूर होगा। हरि ओम तत्व।